हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो आपके पास मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक है ना, पार्ट 2 जो आपके पास आया है, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 अनदर पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम क्या टॉपिक करने वाले हैं यहाँ पर, आज हम डेसिमल डिवीजन सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लीकेशन सीख लिया था कि डेसिमल में किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 से इसमें आपसे क्या कह रहे हैं। Anuja has a 3.9 meter length of ribbon and she wants to cut it into 10 equal pieces. What is the length of each pieces in decimal? आपसे कह रहे हैं यहाँ पर एक गर्ल है, उसके पास क्या है 3.9 मीटर का एक रिबन है, उसको इसे 10 पीसीज में कट करना है। तो हर एक पीस की लेंथ कितनी होगी? तो अगर आप इसे 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा हर एक पीस की लेंथ कितनी होगी। तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। देखो, डिवीजन में जब भी हम 10, 100, 1000 ऐसे डिवीजन करते हैं डेसिमल्स में, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। जैसे 1 0 है तो एक डिजिट पहले पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.39 मीटर। तो हर एक पीस की जो लेंथ है वो होगी 0.39। लेकिन आप इसे एक तरीके से और कर सकते हो। आपके पास ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप यहाँ से डेसिमल हटा के 39/10 कर सकते हो और इसको डिवाइड कर सकते हो 10 से। ठीक है। अब फ्रैक्शन में हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता। तो ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब कि पलट जाता है। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 39/100। अब 2 0 है तो दो डिजिट छोड़ के मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। आंसर दोनों केस में सेम आएगा। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है और ये थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड है, आप चाहो तो किसी को भी यूज कर सकते हो। सेम यहाँ पर आपको वही सिखाया गया कि आपने क्या किया, या तो इस मेथड से आप इसको कर लो या फिर आप डायरेक्टली इस वाले मेथड से भी कर सकते हो। आंसर दोनों केस में 0.39 आएगा। क्लियर? क्लियर है। नाउ नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस इफ द रिबन इज कट इनटू 100 इक्वल पीसेस। अब कह रहे हैं अब लेंथ कितनी होगी बताओ, अगर आप रिबन को 10 की जगह 100 पीसेस में कट करते हो। तो 3.9 को आप क्या करोगे, आप 100 से डिवाइड कर दोगे। तो 2 0 है, पॉइंट को दो डिजिट पहले शिफ्ट करोगे। पर यहाँ पर पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट आप खुद से ले सकते हो। नाउ 1 0 एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो आपका आंसर आ गया 0.039 मीटर। तो ये एक पीस की लेंथ होगी। या फिर आप इसे दूसरे तरीके से अगर करना चाहो, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो 39/10 हो गया। डिवाइड का मल्टीप्लाई, और इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये आ गया 39/1000। अब नीचे 3 0 है, तो आपको पता है कि आप 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे, तो 3 डिजिट हो गई। अब पॉइंट लगाया, आगे 0 मीटर। आंसर दोनों केस में सेम आएगा, कोई भी फर्क नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं व्हाट इज 0.039 मीटर इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। आप अगर इसे मीटर को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना होगा। तो देखो 1 मीटर में आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.039 मीटर में कितने होंगे, 0.039 इंटू में 100। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में पॉइंट जो है वो राइट साइड शिफ्ट होता है, जैसे डिवाइड में लेफ्ट साइड होता है। तो 2 0 है तो दो डिजिट आगे शिफ्ट हो गया, तो 3.9 सेंटीमीटर हो गया। इसे ही अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 0.039 में कितने होंगे आपके पास, 0.039 इंटू में 1000। 1 2 3, 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया, तो 39.0 मिलीमीटर आपका आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे आपसे क्या कह रहे हैं, By looking at this division, we can frame a simple rule for dividing decimal by 1, 10, 100, 1000 and so on. अब हमने यहाँ पर एक सिंपल रूल बना लिया कि अगर हमारे को किसी भी डेसिमल नंबर को 1 से 10 से 100 से 1000 से इन सब से डिवाइड करना है, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखो, सिर्फ आपको पॉइंट शिफ्ट करना है। जैसे 10 है तो एक डिजिट पहले हो गया, 100 है तो दो डिजिट पहले हो जाएगा, 1000 है तो 3 डिजिट पहले। आगे आप कितनी भी जीरो लगा सकते हो। 10,000 है तो 4 डिजिट पहले। अब इसमें अगर हम करते हैं तो एक डिजिट पहले हो गया, उसके बाद 100 है तो दो डिजिट पहले आ गया, तो 1 के आगे आ जाए, 2 के आगे आ गया। 1000 है तो 3 डिजिट पहले हो जाएगा,
तो मैंने यहाँ एक 0 लगा ली है आगे, तो यहां से 1 2 3, तो यहाँ आ गया पॉइंट। ठीक है, नाउ 10,000 है तो 4 डिजिट आगे चला जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इज 0.13 है, तो एक डिजिट पहले जाएगा, अब 2 डिजिट पहले जाएगा, यहां से 2 डिजिट करनी है आपको, तो यहां पर आ गया। अब इससे 3 डिजिट आगे 0 से, नाउ 4 डिजिट, तो 4 0 लगा दो। क्लियर। अब यहां पर आपको डिवाइडेड बाय 100 दे रखा है, डेसिमल नंबर खुद निकालना है, तो इसका मतलब यहां पर होगा 21.46, तभी तो आपने 100 से जब डिवाइड किया होगा तो 2 डिजिट, अच्छा 21 नहीं, यहां पर होगा ये पॉइंट, तो 2 डिजिट इधर चला गया होगा। और यहां पर क्या होगा आपके पास, ये होगा 10 से डिवाइड किया तो ये पॉइंट यहां पर था। जब कहीं भी पॉइंट ना हो तो समझ लो वो लास्ट में है, तो यहां से वो एक डिजिट इधर चला गया। 1000 से किया तो 1 2 3 डिजिट चला गया। 10,000 से किया तो 2 के आगे आ जाएगा। 1000 किया तो 10,000 करोगे तो एक 0 लग जाएगी। ठीक है ना। अब इसका देखो, यहां पर 0.0058 10,000 से डिवाइड करने पे है, तो एक 0 हटा दो, फिर यहां पर एक 0 और हटा दो, यहां पर 5.8 है तो यहां 58 है, डेसिमल मैंने एक एक हटा दिया है। अब 58 को 10 से डिवाइड करोगे तो 5.8 आएगा, क्योंकि पॉइंट यहां पर है। 100 से करोगे तो यहां पर आ जाएगा पॉइंट, एक 2 डिजिट शिफ्ट। 1000 से करोगे तो एक और 0, 10,000 से करोगे तो आपको दे रखा है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, Tinu has 29 meter of red ribbon and want to share it equally with Anu. What is the length of the ribbon that each of them get? एक गर्ल है, उसके पास 29 मीटर का रिबन है, अब वो अपनी एक फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहती है इक्वली। तो ऑब्वियस सी बात है, इक्वली वो तभी शेयर कर पाएगी जब वो उसको 2 से डिवाइड कर देगी, तभी शेयर होगा। तो आपको बताना है कि दोनों को कितना कितना मिलेगा। तो मैंने 2 को क्या किया, 29 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया। लेकिन 1 बच रहा है, 14 तो दोनों को मिल जाएगा, पर 1 मीटर बच जाएगा, तो 1 मीटर का आधा आधा मिल जाएगा दोनों को। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा के एक 0 ले ली, डेसिमल वाला मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ मैंने, तो 14, अब यहाँ 5 आ जाएगा, तो दोनों को 14.5 मीटर रिबन मिलेगा। मतलब 14 रिबन दोनों को पूरा, और जो 1 मीटर ये बच गया था इसका आधा आधा मिल जाएगा। तो ईच ऑफ देम गेट 14 मीटर एंड देन 1 मीटर रिमेन, तो 1 मीटर रह जाएगा, और वो 1 मीटर हम दोनों में डिवाइड कर देंगे हाफ हाफ मीटर। क्लियर। अब इस हाफ को हम क्या करेंगे, हाउ डू वी कन्वर्ट हाफ इनटू डेसिमल। हमने यहाँ पर तो डेसिमल वाला डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, पर हम डायरेक्ट ना करें तो हम इस हाफ को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप क्या करो, जो ये डिनोमिनेटर है ना, इसको 10 100 1000 ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो वो कैसे करोगे, अगर आप इसमें दोनों में 5 से इंटू कर दोगे तो 5/10 कन्वर्ट हो गया ना 10 की फॉर्म में। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कुछ चीज आप डिनोमिनेटर में खुद से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको न्यूमिनेटर में भी करोगे ही करोगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तब मैं इसको लिख सकती हूँ 0.5 मीटर। तो दोनों को 14 मीटर तो मिलेगा और 0.5 मीटर मतलब आधा मीटर और मिल जाएगा। क्लियर। तो ये रहा आपका आंसर। नाउ व्हाट इफ द रिबन वाज शेयर बिटवीन 4 फ्रेंड इंस्टेड ऑफ 2। अब 2 की जगह 4 लोगों में बट रहा है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दूंगी, तो 4 7 जा 28 हो गया, अभी भी 1 बच गया, तो 7 मीटर तो सबको मिलेगा। ठीक है, और जो ये 1 मीटर है अब ये 4 में डिवाइड होगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो अब यहाँ 4 को कैसे चेंज करूं कि 10 100 1000 में आ जाए। तो अगर मैं देखूं तो 4 की टेबल में 25 पे 100 आता है, तो 25/100 हो गया। मैं यहाँ पर कोई से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बस ये चीज ध्यान रखना कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 10 100 1000 की फॉर्म आए, और मल्टीप्लाई आप हमेशा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करोगे,
तो आपका आंसर आ गया 0.25 मीटर। तो 7 मीटर तो मिलेगा मिलेगा हर एक को, और 0.25 मीटर और मिलेगा, तो टोटल उन्हें 7.25 मीटर रिबन मिलेगा हर एक को। क्लियर? तो ये रहा वो आपका आंसर। यहां तक क्लियर है? कहीं पर डाउट तो नहीं है? कहीं भी डाउट हो आप साथ साथ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज आप इतना कर लो। कहीं भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।